एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुखों को दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख तो हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और खुश होकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक व्यक्ति आया और उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तुरंत खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक कोने में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। जेल में काफ़ी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था। वह क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ा। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख की बात क्या है। जब सुख के दिन ही सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर से हंसने लगा और काफ़ी देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसने समझा सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख के दिन तो हमेशा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को भावुक हो गया और उसने सेठ को निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। बुद्ध के मुंह से यह कहानी सुनकर उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चला गया।